जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रवि अंकल का है मेरठ से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी के सभी अंत तक सत्संग सुने, क्योंकि बीच में सत्संग छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सत्संग को अंत तक जब आप सुनेंगे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने और ध्यान से सुने। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के साथ जर्नी मेरी 2022 में शुरू हुई थी, जब मेरठ में सत्संग था गुरुजी का, और मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए इनवाइट किया था। तो संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्त के साथ मेरठ में ही गुरुजी के सत्संग में गया था, और मुझे उस समय ये पता नहीं था कि गुरुजी महाशिव हैं और वो छोटी से बड़ी सारी मनोकामनाएं आपकी चुटकियों में ही पूरी कर देते हैं। संगत जी, बहुत समय से मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और आर्थिक समस्याएं, घरेलू समस्याएं बहुत ज़्यादा ही थी, जिसके कारण संगत जी मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, या कौन सी परेशानी पहले निपटाऊँ, कुछ नहीं समझ आता था। उसके बाद संगत जी, मेरे दोस्त ने ऐसे ही मुझे, जब मेरठ में सत्संग था तो उसने मुझे बोला, और संगत जी मैं उसके साथ पहली बार गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए गया। सत्संग में जाके संगत जी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि संगत जी मेरठ में बहुत बड़ा सत्संग था उस समय गुरुजी महाराज का। जब मैं वहाँ गया तो संगत जी एक अनोखा ही अनुभव था वो, जैसे कि कोई रूहानी दिव्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही थी। क्योंकि जब मेरे दोस्त ने मुझे सत्संग में जाने के लिए बताया तो मैं बहुत एक्साइटमेंट था, मतलब एकदम से ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे खींच रहे हैं और मैं उनकी तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ। जब संगत जी सत्संग अटेंड करके मैं घर आया, उस समय मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद जीवन की सारी परेशानियां अब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद संगत जी सत्संग अटेंड होने के बाद मैं अपने दोस्त से अक्सर उसे फ़ोन करके गुरुजी के बारे में पूछता रहता था, यूट्यूब पे सर्च करता था, गुरुजी के सत्संग सुनता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन संगत जी, मैं आज तक बड़ा मंदिर कभी गया नहीं था और ना मैंने बड़ा मंदिर देखा था। उसके बाद संगत जी, मैं अपने दोस्त को हमेशा बोलता था कि मुझे बड़े मंदिर लेके चल, गुरुजी के दर्शन करवा ला। वो हमेशा मुझे टालता रहता था कि यार अब चलेंगे, लेकिन वो मुझे कभी बड़े मंदिर लेके नहीं जा रहा था। उसके बाद संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, सिर्फ फ़ोन में ही स्वरूप था, और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करी कि गुरुजी महाराज, बस एक बार मैं आपका वो दिव्य दरबार देखना चाहता हूँ जहाँ आप साक्षात विराजमान हैं। तो उसके बाद संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ से बस जाती है गुरुजी के दरबार के लिए। तो मैं अपने दोस्त को फिर फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे एक बार गुरुजी के दरबार लेके जा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तब संगत जी वो मुझे बताता है कि भाई मेरे को तो ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी मिल नहीं पा रही है,
और मैं तुझे एक नीलम आंटी का नंबर दे रहा हूँ, जो कि हर महीने वो बस लेके जाती हैं बड़े मंदिर के लिए मेरठ से। तब संगत जी वो मुझे उनका नंबर देता है और मैं उनको कॉल करता हूँ। तब वो मुझे कहती हैं ठीक है, और संगत जी 400 रुपये में वो सीट मेरी बुक करती है। संगत जी 2023 के फरवरी में 28 फरवरी को मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ, और वहाँ पे पहुँच के संगत जी बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। वहाँ सिर्फ मैं पहली बार ही जाता हूँ, और जब संगत जी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे लंगर प्रसाद में करीबन संगत जी 10 बर्फ़ी और 5 रसगुल्ले के पीस मिलते हैं। ये मेरे लिए संगत जी बड़े अचंभे की बात थी कि वो, और जबकि संगत जी वहाँ पे जितनों को भी लंगर दिया जा रहा था, इतना सब कुछ उनकी थाली में नहीं था, लेकिन मेरी थाली में संगत जी ये सब दिव्य प्रसाद था। अब संगत जी जैसे कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी के बारे में सर्च किया, सत्संग सुने, पता चला कि गुरुजी महाराज को जिसके भी कल्याण करने होते हैं, जिसके भी रोग दुख कष्ट दूर करने होते हैं, तो वो उनका एक माध्यम, उनका लंगर भी था। तब संगत जी पता चला कि गुरुजी जब किसी संगत को ज़्यादा मिठाई देते हैं या ज़्यादा लंगर देते हैं, तो उस समय उनके कोई कष्ट या कर्म कटने होते हैं। संगत जी मैंने उस लंगर पे ना कोई तर्क किया ना वितर्क किया, और संगत जी मैं सीधे वो लंगर, चाहे कितनी भी मिठाई थी, वो मैं खा गया। उस समय संगत जी मेरा शुगर बहुत ज़्यादा था, तो लंगर करने के बाद संगत जी मैं एक पल को मुझे थोड़ी सी चिंता हुई, थोड़ी सी टेंशन हुई कि मेरा शुगर कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। लेकिन संगत जी जब लंगर करने के बाद मैं अपने घर आया, और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे कोई ना तो शुगर की परेशानी हुई, ना बीपी की परेशानी हुई। और संगत जी उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने जब अपना शुगर चेक करवाया, तो संगत जी वो बिल्कुल ज़ीरो था। इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरे को गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला था, ना मेरे पास था, ना मैं बड़े मंदिर से ले पाया। फिर संगत जी मैंने नीलम आंटी को बोला स्वरूप के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास जब गुरुजी का स्वरूप आएगा तब मैं आपके यहाँ भिजवा दूँगी। लेकिन मेरे अंदर संगत जी इतना उतावलापन था कि मेरे से रुका नहीं गया, और मैंने गुरुजी का प्रिंट आउट करके अपने घर में लगवा लिया। संगत जी जब मैंने गुरुजी का प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर में लगाया, तब आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसमें से संगत जी एकदम से ही अपने आप एक डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर सी एकदम से ही आने लगी। संगत जी मेरी आंटी गुस्सा करने लगी कि कहाँ आप फिर से किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हो। क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत जोशियों पंडितों के पास जाता था, और इसलिए जाता था कि कहीं से कोई समाधान निकल जाए, कहीं से कोई मेरा कुछ हल निकल जाए, लेकिन सब कुछ बेकार था। बहुत पैसा फूकने के बाद भी कहीं से कोई हल निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी से जुड़ा, तो आंटी बहुत गुस्सा करती थी कि फिर से आप इन चक्करों में पड़ गए। क्योंकि मैं संगत जी पहले भी बहुत जगह दर दर की ठोकर खा चुका हूँ, कहीं कोई फल, कहीं कोई हल नहीं निकला, तो आंटी का भी गुस्सा करना एक तरीके से मुझे जायज़ ही लगता था। लेकिन मैं अपनी आंटी को यही कहता था कि अब एक ऐसा किनारा मुझे गुरुजी की तरफ से मिल गया है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर संगत जी शाम का समय था, मैं सत्संग सुन रहा था, और वहीं मेरी आंटी बैठी थी। तो मेरी आंटी भी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद उनको भी कुछ अजीब सा हुआ, और उन्होंने भी फिर मुझसे गुरुजी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू होती गई। संगत जी मेरा अपना काम था मेरठ में ही, परचूनी का काम है, जिसमें संगत जी मेन जो मेरा काम है बताशों का है, और बाकी मैंने थोड़ा बहुत परचूनी का भी काम रख रखा है। तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं एक टाइम पे इतना अपनी दुकान में घाटा सह चुका था कि उभरने की हिम्मत और ताकत नहीं थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आए हैं, उस घाटे से भी गुरुजी ने मुझे उभारा है।
और संगत जी सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, आया दिन बीमार रहना, उससे भी संगत जी मुझे बहुत राहत मिली है। संगत जी दिन रात मैं गुरु जी के सत्संग सुनता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी के सिमरन में लगा रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी अब ये है कि 2024 में फरवरी के महीने में ही गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा। और संगत जी अमृत वेले भी गुरुजी ने ऐसा बख्शा कि मैं और मेरी आंटी, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि 2.5 घंटा हम अपने गुरु के नाम करते हैं, अमृत वेला करते हैं। और उस समय संगत जी हमें गुरु जी के वो दिव्य दर्शन होते हैं जिसको हम शब्दों में आपके साथ नहीं बता सकते, उसे सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। जब हम उसे महसूस करते हैं, जब गुरु जी के दिव्य दर्शन हमें होते हैं, उस समय हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि महाराज ने हमें इस लायक समझा कि हम गुरु जी के दर्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद संगत जी हमारा कनेक्शन गुरु जी से इतना स्ट्रांग हुआ कि संगत जी हम हर महीने नीलम आंटी की गाड़ी में गुरु जी के दरबार जाते हैं। और अब तो कुछ समय से गुरु जी ने ऐसी बख्शीश हमें बख्शी है संगत जी की, मेरठ में कोई भी सत्संग होता है मैं और मेरी आंटी कभी नहीं छोड़ते हैं, हम हमेशा अपने सत्संग अटेंड करते हैं। अभी संगत जी कुछ समय पहले की बात है, मेरी आंटी की बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। एक समय वो फिसल के गिर गई थी तो उनके बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो संगत जी हमने कोई दवाई नहीं कराई, कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा कि तू सिर्फ गुरु जी का लंगर प्रसाद कर और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा यही तेरी दवाई है, यही तेरी मेडिसिन है, सब कुछ यही है। संगत जी आज तक वो दर्द कहाँ गायब हुआ कुछ नहीं पता। ऐसे गुरुजी महाराज है संगत जी। चाहे गुरुजी महाराज से आदमी 1 दिन पहले जुड़े, 2 दिन पहले जुड़े या 10 दिन पहले जुड़े, ये मान्य नहीं रखता है। मान्य ये रखता है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितनी आसानी से, कितने प्यार से गले लगा लेते कि पता भी नहीं लगने देते। संगत जी बस हमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस और पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पण करना है। जब हम पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पण कर देते हैं तब संगत जी हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। संगत जी पहले गुरु जी से जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन, लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को, और इतनी नेगेटिविटी थी कि संगत जी समझ ही नहीं आता था कि कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए, कब घर पहुँचूँ, कब लड़ाई शुरू हो जाए, कब आंटी, कब पारा चढ़ जाए, कब कौन सी चीज़ पे कलेश हो जाए, कब किस रिश्तेदार का फ़ोन हो जाए। बहुत संगत जी टेंशनों में जी रहा था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं हम लोग, तब से संगत जी बहुत राहत का मतलब संगत जी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। और अब तो आंटी का भी स्वभाव इतना बदल गया है संगत जी की वो भी दिन रात गुरु जी के चरणों में ही लगी रहती है। नहीं संगत जी आंटी में बहुत नेगेटिविटी थी, ज़रा सी चीज़ों को लेके गुस्सा होना, ज़रा सी चीज़ों को लेके चिढ़ जाना। और इस वजह से संगत जी उन्होंने अपने शरीर में इतनी बीमारियां पाल ली थी कि मैं हमेशा समझाता था, लेकिन वो हमेशा ही उनका गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना, और बस इतना हो गया था कि संगत जी कि अब मैं गुरु जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरु जी ने उसे सही रास्ता दिखाया, उसको नीवा किया। और संगत जी अब मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी बंद हो गए, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी संगत जी एक बार की बात है, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था स्कूटी पे, और संगत जी आधे रास्ते में पेट्रोल मेरा ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्योंकि संगत जी आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था और बेटी को 7:30 तक स्कूल पहुंचना था, और संगत जी गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। बड़ी टेंशन की बात थी। उसके बाद संगत जी बेटी को 7:30 तक स्कूल पहुंचना था क्योंकि 9th के एग्ज़ाम थे और लास्ट ईयर था। अब संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुजी महाराज कुछ भी करो, इस मेरी बेटी को स्कूल टाइम पे पहुंचा दो, पेट्रोल है नहीं गाड़ी में।
क्योंकि संगत जी बच्चे हमेशा माता पिता के आगे ही प्रार्थना करते हैं, वही संगत जी मैंने उस समय किया, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ गुरुजी को याद किया। और संगत जी गुरुजी ने पल में मेरी वो परेशानी सुनी, और पल में संगत जी मुझे नहीं पता मैंने एक सेल्फ अपनी स्कूटी में मारा और कब वो स्टार्ट हो गई, और संगत जी कब में आप यकीन नहीं मानोगे, पलक झपकते के साथ ही संगत जी 7:29 पर मेरी बेटी स्कूल के अंदर थी। और उसके बाद संगत जी भले ही मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाया, लेकिन उस टाइम गुरुजी ने मेरी बेटी को टाइम से स्कूल पहुंचा दिया। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस समय पूरे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करता ही गया। संगत जी ये है गुरुजी महाराज, वो ना किसी परेशानी में अपने बच्चों को पढ़ने देते और ना ही संगत जी डालते, और जब बच्चा किसी परेशानी में पड़ता है तो गुरुजी हाथ पकड़ के अपने बच्चों को खींच लेते हैं। संगत जी बस ये है कि मुझे किनारा मिल गया, मेरी अधूरी तलाश को एक गुरु मिल गया, जिनको मैं कोटि कोटि नमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, शुक्राना करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आए और संगत जी मुझे इतने बड़े परेशानियों से बाहर निकाला। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और छोटा सा शेयर करता हूँ, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। संगत जी मेरी जब परेशानियाँ थी, आर्थिक समस्या थी, तब संगत जी मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया। भले ही मेरी आंटी गुस्से में है, घर में लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं, लेकिन संगत जी उस समय साथ मेरी आंटी ने ही दिया। सब रिश्तेदारों ने, भाई ने, भाभी ने, बहन ने, सब ने मेरा रिश्ते साथ जो था छोड़ दिया था। उस समय सिर्फ मेरी आंटी ही मेरी सपोर्ट में खड़ी थी। संगत जी जो भी मेरी ज़मीन जायदाद थी वो सब उन्होंने हड़प ली थी, कुछ मुझे नहीं दिया था। और जब मैं मेरठ में आया था तो संगत जी खाली हाथ आया था। मेरी आंटी के मायके वालों ने और मेरी आंटी ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए संगत जी कभी कभी मैं आंटी के गुस्से को, उनकी नेगेटिविटी को, उनके चिड़चिड़ेपन को समझता था कि हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है और उस समय मेरी आंटी ने इतना सब कुछ झेला है, तो ऐसे में आदमी ऐसा हो ही जाता है। लेकिन जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए तब से संगत जी हमारी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आए, बहुत परिवर्तन। जहाँ हम दुखों का सामना कर रहे थे वहाँ दुखों का सामना हमें अब नहीं करना पड़ता, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी मेरी दुकान में भी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि संगत जी मैंने अपनी दुकान के साथ साथ संगत जी कॉस्मेटिक की दुकान भी मेरठ में खोली है, और वो अभी रिसेंटली में ही 16 मार्च को खुली है। ये भी गुरुजी की कृपा है। और संगत जी ये दुकान खोलने के लिए भी गुरुजी ने ही प्रेरित किया है। संगत जी अब मेरा एक नहीं, दो नहीं, 3 काम है, और संगत जी तीनों काम गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत आगे चल रहा है, और जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और बस यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी जैसे आपने अब तक हमें संभाला, आगे भी संभालना, मेरे माता पिता बन के हमारा साथ देना और हमारे साथ ही रहना। संगत जी मेरी सिर्फ यही गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जैसे जीवन में हमने इतनी परेशानियों का सामना किया वो कोई ना करे, क्योंकि संगत जी सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिर आगे महाराज की आज्ञा हुई तो बहुत सारे सत्संग मैं शेयर करूँगा। लेकिन अभी जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जैसा गुरुजी बुलवा रहे हैं वैसा ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला सत्संग है, मेरे को नहीं आता सत्संग शेयर करना, लेकिन जो भी गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी सत्संग शेयर करने की, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं, बस उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस काबिल उन्होंने मुझे समझा कि मैं आप सबके समीप ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद मेरे को हर एक सवालों के जवाब मिलते हैं, मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और संगत जी जब जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, जब जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, तो संगत जी एक हिम्मत ऐसी पैदा मेरे अंदर होती है कि हाँ,
मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है और मेरे हर एक रिश्तेदार गुरुजी के रूप में मेरे साथ है। तो मुझे संगत जी घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ गुरुजी हमारे साथ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है संगत जी। बस हमें उन पे विश्वास करना है, समर्पण करना है और ये हिम्मत भी गुरुजी ने ही बख्शी है जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी बस वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।